हमारे प्यारे बच्चों, साथी यहाँ मीडिया के भी बंधु हैं। आज इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलतापूर्वक हमारे खंड शिक्षा अधिकारी बाराचौर के नेतृत्व में जिस तरीके से आप लोगों ने शुरुआत की है, ये बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें हमारे अभिभावक का यहाँ आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित ही हम लोग यहाँ से पूरे जनपद को एक संदेश देने में सफल होंगे कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान का आगाज जनपद श्रावस्ती से किया था, तो उसका एक उद्देश्य था। तो उस उद्देश्य को अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग जनपद में जो हमें लक्ष्य मिला है उससे कम दुगुना लक्ष्य अपने स्तर से हम लोगों ने निर्धारण किया है और उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि जी से मैं बता में जनपद में हमने कोरोना महामारी के बावजूद, जब हमारे विद्यालय बंद थे, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे कि विद्यालय जो भी बीच में हम लोग को खुलने का मौका मिल रहा था, अभिभावकों से संपर्क के माध्यम से तमाम प्रयासों के द्वारा जनपद में हमने नामांकन अभियान चलाया। और पिछले सत्र में हमने इस नामांकन को, जो कि 2020-21 में 2,80,000 था, उससे बढ़ा करके 3,08,000 कर दिया, जो कि 20,000 से अधिक था। यह निश्चय ही हमारे बेसिक शिक्षा परिवार के लिए गौरवशाली शैक्षिक सत्र रहा है। उसी आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि आज जब हम इस जनपद में सत्र 22 और 23 के लिए आज यहाँ खड़े हैं, तो हमारे सामने 75,000 नवीन नामांकन का लक्ष्य है, जिसको हम लोग पूर्ण करने के लिए कृत संकल्पित हैं। मैं माननीय सांसद जी को यह अवगत कराना चाहूँगा कि विगत कुछ वर्षों से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि हम लोग अपने विद्यालयों की दिशा और दशा बदल रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प हो, चाहे मिशन प्रेरणा हो, हम लोग दोनों स्तर पे शासन की मंशा के अनुरूप विद्यालयों के शैक्षणिक माहौल, जो कि अधः संरचना से संबंधित है, उसके 19 पैरामीटर हैं। हर पैरामीटर को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें ग्राम पंचायतों के सहयोग एवं कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से हम विद्यालयों के दशा को लगातार बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि विगत 1 वर्ष में हम लोगों ने इसको 50% से जो कम था, लगभग 35% के आसपास था, वर्तमान में 14 पैरामीटर में अगर हम देखें तो 75% से अधिक पैरामीटर हमारे वर्तमान में विद्यालयों में संतृप्त हो चुके हैं। एक विगत वर्ष हमने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत ही दिव्यांग सुलभ शौचालय का निर्माण अपने विद्यालयों में करवाया, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बहुत आवश्यक है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनमें दिव्यांग है तो उनके लिए भी कुछ पैरामीटर्स हैं कि उनके लिए भी हमारे विद्यालय बाल मैत्री तरीके से बन सके। तो मैं बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा हूँ माननीय सांसद जी आपको यह बताते हुए कि हमारे जनपद में 70% से अधिक विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के ही तहत दिव्यांग सुलभ शौचालयों का निर्माण हो चुका है, जो कि संभवतः पूरे प्रदेश में सबसे अधिक प्रतिशतता प्राप्त करता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगामी 1 से 2 महीने में, यानी कि गर्मियों की छुट्टियां प्रारंभ होने से पूर्व, हम लोग इसको 100% संतृप्तता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और प्राप्त भी कर लेंगे। बताना चाहूँगा कि शासन से हमें निर्देश मिला है कि हम लोग बच्चों को प्रेरक बालक बनाएं, इस तरीके से प्रेरक विद्यालय का निर्माण करें। जब प्रेरक विद्यालय बनेंगे तो हमारे विद्यालय सब मिलकर के एक प्रेरक ब्लॉक का निर्माण करेंगे और इस प्रकार से प्रेरक जिला और अंततः प्रेरक प्रदेश के रूप में हमारा प्रदेश स्थापित होगा। क्योंकि बेसिक शिक्षा बच्चों के शिक्षा का ही नहीं, पूरे जीवन का एक आधार होता है, इसलिए यह आवश्यक होता है कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का हम निर्माण करें। इसलिए लगातार बेसिक शिक्षा इसके लिए प्रयासरत है। एक तरफ हम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक माहौल देने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि उनको जो भौतिक माहौल के साथ साथ हम उनको जो किताबें प्रोवाइड करा रहे हैं वो NCERT की किताबें हैं, SCERT की किताबें हैं, उसमें उसको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उनको लिखा गया है। इसके साथ साथ प्रत्येक विद्यालय में NCERT और NBT की किताबें, जो कि
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध पब्लिकेशंस हैं, जिसको बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण को लक्ष्य में देख करके लक्ष्य के अनुसार बनाई गई हैं, उनको भी विद्यालयों में पहुंचा दिया गया है। और बच्चों तक आज इस मंच से मैं पुनः आप लोगों को, हमारे सभी शिक्षकों को और अभिभावकों को भी मैं यह अनुरोध करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि शिक्षकों को बच्चों को जरूर पढ़ने को दें। कोविड साल में 2 एसएट परीक्षाओं के होने के बाद से ये परीक्षाएं रुक गई थी, वर्तमान में फिर से चालू होने जा रही हैं। मैं यहाँ से अपने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से अनुरोध करूँगा कि इस सत्र में इन बातों को अभिभावकों तक, बच्चों तक बताएं और उनको जो दी जा रही सुविधाएं हैं हमारे विद्यालयों की, उसके बारे में ज़रूर बताएं। किस तरीके से हमारे स्कूल स्मार्ट क्लास हो रहे हैं, इसके बारे में बताएं। वर्तमान समय में डोर टू डोर सर्वे भी हो रहा है, तो आप लोग अपने विद्यालयों में 70% समय और 30% समय आप कम्युनिटी में दें, जिससे कि आप बता सकें कि विद्यालयों में हमारा एडमिशन का समय चल रहा है, शैक्षणिक सत्र का आगाज हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निकल करके उन्होंने यह प्रयास किया है कि एक संदेश जाए, एक सकारात्मक संदेश जाए और अधिक से अधिक अभिभावक हमारे विद्यालयों से अपने बच्चों को जोड़ें और ये देखें कि बेसिक शिक्षा विभाग उनके लिए कितना प्रयास कर रहा है। एक बहुत अच्छी सफलता के बारे में माननीय सांसद जी आपको बताना चाहूँगा कि विगत सत्र में जब हम लोग डीबीटी का प्रयास कर रहे थे, तो यह विभाग एक तकनीकी विभाग नहीं है। इसके बावजूद लगातार हमारे शिक्षक अंतिम स्तर तक जुड़े रहे, जिससे हर उस बच्चे को जोड़ा गया एक पोर्टल के द्वारा, और पोर्टल में आधार बेस्ड जो खाता संख्या है उसका जुड़ाव किया गया और उसके माध्यम से समयांतर्गत हम अपने यहाँ सभी पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क जूता मोजा, निःशुल्क स्वेटर और निःशुल्क बैग की प्रतिपूर्ति के रूप में सभी उन अभिभावकों को जिनका आधार लिंक खाता संख्या जोड़ा गया, सबके खातों में हमने पैसा सीधे शासन स्तर से प्रेषित करवाया है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं अनुरोध भी करूंगा कि वर्तमान समय में भी जब हमारा नया शैक्षिक सत्र चल रहा है, नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो बच्चों के अभिभावकों से आधार नंबर, बच्चों का आधार नंबर और उनके आधार से जुड़े हुए खातों को शुरू में ही ले लें और उनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है डीबीटी के लिए, उनको अपलोड करें और उनको यह प्रयास करें कि पहले ही चरण में अधिक से अधिक हम बच्चों के अभिभावकों तक ये पैसे उनके खातों में भेज सकें, जिससे जब जुलाई में बच्चे जब हमारे विद्यालय में आए तो कोई भी बच्चा बिना जूता मोजा के ना आए, बिना ड्रेस के या बिना बस्ते के ना आए। इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक नए माहौल में हम बच्चों को अपने विद्यालयों में बुलाएं और एक नए कलेवर के साथ, नए उद्देश्यों के साथ अपने बच्चों को जोड़ें और सत्र 2022 और 23 को सफलतम सत्र बनाएं। इसी की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।